हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस। इससे पहले आप पढ़ चुके हो दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हम पूरी कर चुके हैं। उसमें हमने रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड मेटल बाई कार्बोनेट पढ़ा था, और हमने एक और पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज थी? ये सारी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। आज आपने पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है कि बेस when react with metal to form salt and hydrogen gas रिलीज करता है। यही प्रॉपर्टी एसिड में भी थी कि एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, और बेस में भी क्या है, वही प्रॉपर्टी है। लेकिन हल्का सा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि आपको जो सॉल्ट बनेगा थोड़ा सा उसका फॉर्मूला थोड़ा अटपटा बन जाता है। एसिड में तो बहुत सिंपल सा सॉल्ट बनता है NaCl CaCl2, यहाँ पर सॉल्ट थोड़ा सा घूम के बनता है। कैसे बनता है देखो, अगर हम बेस ले लो, सबसे कॉमन बेस NaOH प्लस इन द प्लेस ऑफ मेटल में ले लूँ Zn जिंक, तो एक तो निकलेगी यहाँ से हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर सॉल्ट कौन सा बने, NaZn बने, क्या बने, कैसे बने? तो यहाँ पर बनेगा सोडियम जिंकेट। कौन बनता है? सोडियम जिंकेट। जिंकेट की बात मैंने की थी, ये जिंकेट वाला आयन ZnO2 और सोडियम Na, क्या नाम दिया गया इसको? सोडियम जिंकेट नाम दिया गया, सोडियम जिंकेट। वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बेस को ले लूं NaOH और इसे ले लूं मैं Al, तो अगेन एक तो निकलेगी कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और मुझे क्या चाहिए अब? सॉल्ट चाहिए। अब सॉल्ट कौन सा बने? बड़ा दिमाग हो गया। तो यहां बनेगा, जैसे यहां सोडियम जिंकेट बना था, यहां पर सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, और सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है NaAlO2। बस खत्म, इसको नाम दिया गया सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये भी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कई बार बेस की प्रॉपर्टी पूछता है, हालांकि आपकी NCERT में दी नहीं गई है ये, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल आपको याद लिखवा दिए हैं कि इन दोनों में से ही हर बार क्वेश्चन पूछा गया, इन्हीं में से पूछा गया। जब भी क्वेश्चन पूछा गया सोडियम जिंकेट या सोडियम एल्यूमिनेट, बेस प्लस मेटल ऑलवेज गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आइए बच्चों देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेस की। बेस की दूसरी प्रॉपर्टी है कि व्हेनेवर अ बेस रिएक्ट विथ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब ये सॉल्ट एंड वाटर पहले कहाँ बना था, याद करो, हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन जब होती है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता है सॉल्ट और वाटर, तो इसका मतलब ये भी कैसे रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन ही रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक एसिड और एक बेस कंबाइन करता है आपस में। लेकिन यहाँ पर तो एक बेस है, एसिड तो है ही नहीं। एसिड कौन है? यहाँ पर तो नॉन मेटल ऑक्साइड लिख दिया मैंने, फिर कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई? तो यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे गिव एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो आप सोचो कि कौन कौन से हो सकते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। लाइक CO2, कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या हो गया? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2। अगर मैं इसको वाटर में डिजॉल्व करूं तो ये बनाता है H2CO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या नाम देते हैं इसको हम? कार्बोनिक एसिड। ये एसिड है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लो, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सल्फर एक नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड बोला जाएगा। तो क्या लिखा मैंने? SO3 when dissolve in water to form H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हो गया बात समझ में? कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो पानी में डिजोल्व करने पर बनाते हैं एसिड, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो पानी में डिजोल्व करने पर बनाते हैं एसिड। सो वी कैन से दैट दीज आर एसिडिक इन नेचर। हु आर एसिडिक इन नेचर? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब एक तरीके से नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड ही है। क्या है ये? एसिड ही है। अब समझो इसको ध्यान से देखो, एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक।
एग्जाम्पल लेते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। टेक वन एग्जाम्पल ऑफ बेस, अज्यूम करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, राइट, प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड दैट इज CO2, ये तो बेस है, और ये क्या है, ये है नॉन मेटल ऑक्साइड, ओके। और ये कैसे होते हैं बताया था मैंने अभी, एसिडिक होते हैं, एग्जाम्पल भी लिख के दिखा दिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी। तो एक बेस एक एसिड, कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। बताओ सॉल्ट कौन सा बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा सॉल्ट बनेगा, CaCO3 प्लस H2O, ये लो, सीधी रिएक्शन हो गई। वन मोर एग्जाम्पल ले लो, आपकी मर्जी कोई भी ले सकते हो आप। यहाँ पर डाल दो NaOH, प्लस यहाँ पे डाल दो आप इन द प्लेस ऑफ दैट SO2 डाल दो, SO3 डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो व्हेन दीज टू कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म, एक तो बनेगा वाटर H2O, और क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 बना सकते हैं हम यहाँ पर, सोडियम सल्फेट इज अ सॉल्ट। तो इस वजह से ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, बट अब मैंने नाम चेंज कर दिया, यहाँ पर लिख दिया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस। और हमें अब मालूम होना चाहिए कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉर्मली कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसका मतलब मैं बेस और इनडायरेक्टली एसिड ही तो ले रहा हूँ, एसिड ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, और ये दूसरा बेस, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, बार बार पढ़ चुके हूँ, पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका हूँ इसको मैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आते, चलो देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी हुई। आइए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड, कि एसिड रिएक्शन, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बेस, हम प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्या लिखी मैंने, रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। अब इसको मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कौन सी रिएक्शन है, क्लियर प्योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जो हम पिछले लेक्चर में उसकी बात न जाने कितनी बार कर चुके हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी बात तो न जाने कितनी बार कर दी हमने, यानी यहाँ पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो ये तीन प्रॉपर्टीज बेस की काफ़ी हैं, हालांकि एनसीईआरटी तो दी नहीं है बिल्कुल भी, इसमें शायद नहीं दी रखी है एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन फिर भी कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो फर्स्ट की दो प्रॉपर्टी थी तो उसको खासकर से ध्यान से पढ़ना, और बाकी चीज़ तो मेरे ख्याल से आप खुद कर सकते हैं। इसमें दो तीन रिएक्शन तो आप खुद समझ गए कैसे कैसे करना है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये रिएक्शन अभी आपने पढ़ ली कि बेस एंड एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला आपको सब जगह अप्लाई कर देना है, जहाँ जहाँ भी आपको एसिड और बेस मिलकर क्या बना देना है वहाँ पर, सॉल्ट एंड वाटर। बहुत सिंपल सा है। आइए इसमें एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं कि जो बेस होते हैं दे आर सोपी इन टच। जो बेस होते हैं उनका जो टच कैसा होता है, सोप जैसा होता है। जब सोप हाथ में फिसलते हैं ना, तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। एक बार पूछा गया क्वेश्चन भी है कि वाई आर सोप्स बेस आर सोपी इन फील, सोपी फील में होता है, क्यों हमें सोप जैसा फील होता है। तो जो बेस था, जैसे ही आप उसको अपने हाथ पे रखते हो तो आपके हाथ में स्वेट ग्लैंड्स होती है ना, उसमें क्या होता है, ऑयल। क्या होता है, ऑयल होता है। और जो सोप बनता है, जो सोप बनता है वो बनता है बेस और ऑयल से। तो बेस और ऑयल से क्या बनता है, सोप बनता है। हम ऑयल लेते हैं, कोई फैटी ऑयल, फैटी एसिड या ऑयल लेते हैं कोई फैटी, उसमें हम डालते हैं बेस, तो उससे बन जाता है सोप। और वही चीज़ आपके साथ भी हो रही है। क्या हो रहा है, जैसे आपने हाथ में लिया, बेस लिया, आपके हाथ में क्या था, ऑयल ग्लैंड्स हैं, उस ऑयल ग्लैंड से कुछ ना कुछ ऑयल तो होता है। जैसे आपने हाथ में टच किया तो कौन सी रिएक्शन हो जा रही है, ये वाली रिएक्शन हो जा रही है। वैसे आपके हाथ में क्या बन जा रहा है, सोप बन जा रहा है। तो अपने आप ही वो आपको सोपी फिसलन वाला टच करेगा, जैसे हाथ फिसलता है ना, ऐसा फील होगा। तो इसीलिए बेसेस हैव सोपी टच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर हो गया, बेस कैसे होते हैं, सोपी टच के होते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे अबाउट द पीएच एंड द पीएच स्केल। तब तक के लिए आपके समझिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी तो पूरा एकदम अच्छी तरह से आनी चाहिए आपको। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।